स्वयं रूप ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। जैसे हमने लास्ट फ्राइडे जो बोला था, तो आज आ गया है जन्माष्टमी का दिन। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से, अच्छी कॉन्शियसनेस में, अच्छा कृष्ण भावनामृत में आपने आज आप अपना जो दिन है वो व्यतीत किया होगा। और नहीं भी किया है तो अभी भी हमारे पास 1 डेढ़ घंटा है। तो उसमें हम लोग थोड़ा प्रयास करेंगे करने का, क्योंकि जीवन क्या है कि बहुत ही बिजी है हमारा, अननेसेसरी बिजी एक्चुअली। ना, लेकिन चलो जो भी है, लेकिन जितना हमको समय हम यूटिलाइज कर सकते हैं उतना यूटिलाइज हमको करना चाहिए ना, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम लोग श्लोक का डिस्कस करेंगे, फिर देखते हैं हम लोग कुछ और भी डिस्कस कर रहे सके तो आज हम 30वां श्लोक पढ़ने वाले हैं। हम्म, पढ़ते हैं। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञ शपित कल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञशापित यज्ञशपित कल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। हम्म, हम लोग कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता जी। सर्वे अप्यते यज्ञविदो यज्ञक्ष यज्ञशिष्टामि प्रभु ब्रह्म यज्ञशपित कल्मषा। बोले मैंने यज्ञ क्षपित यज्ञ शिष्टामि प्रभु ज्ञाति ब्रह्म सनातन। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा। चलेगा हम लोग का, मतलब ऐसी जरूरी नहीं कि हम लोग अच्छे से, क्योंकि धीरे धीरे करते करते हमारा अच्छा लय पकड़ेंगे हम लोग ना, इसको पढ़ने का जो एक ट्यून में आएगा। लेकिन एटलीस्ट हम लोग को हार नहीं मानना है। हमको जैसे भी हम पढ़ सके इसको एज अ वर्ड पढ़ने से। सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ शपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टा मृत भूजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ना, इसमें कोई टफ नहीं है, आसानी से पढ़ लिया ना हमने। बस अब क्या करना है इसको, इन चारों को मिला के सर्वे अप्येते यज्ञ विदो, पॉज लेना है। फिर यज्ञ शपित कल्मषाः, फिर पॉज लेना है। फिर यज्ञ शिष्टामृत भुजो, पॉज, यान्ति ब्रह्म सनातनम। बस ऐसे ही हमको इजी हो जाएगा। फिर हम लोग इसका वर्ड वर्ड मीनिंग देखते हैं। सर्वे सभी, अपि ऊपर से भिन्न होकर भी, एते ये, यज्ञ विदह यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित, यज्ञ शपित यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ, कल्मषाः पाप कर्मों से, यज्ञ शिष्ट ऐसे यज्ञ करने के फल का, अमृत भूजः ऐसा अमृत चखने वाले, यान्ति जाते हैं, ब्रह्म
परम ब्रह्म सनातनम नित्य आकाश को। इसका हम लोग मीनिंग देखते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हाँ, तो हमने अभी देखा था ये पूरा हमने क्या पढ़ा, जो 25 से लेकर 30 तक जो श्लोक है वो सारे यज्ञ के ऊपर ही है ना, कैसे हमको यज्ञ करना चाहिए ना, जो भी हम कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पित करना ना, ये भावना में हमको कोई भी कार्य करना चाहिए तो वो यज्ञ हो गया ना। तो चाहे वो कोई भी कार्य हो तो उसका जो फल है उसको हमको क्या करना है, भगवान को अर्पित करना है। करेक्ट, हमने यही सीखा ना ये 5 श्लोकों में। तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हम्म, यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त होकर यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के, इसका तात्पर्य है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक आसक्ति का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। ये धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं ना कि एक्चुअली जो इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है ना वो बड़ी कठिनाई सहते हैं, वो लोग बड़ा व्याकुल रहते हैं ना, उनका हृदय व्याकुल रहता है और बड़े विक्षिप्त रहते हैं ना, समझ में नहीं आता करना क्या है। जैसे अभी हम लोग ये चल रहा है जन्माष्टमी, तो सबके घर में जाकर थोड़ा हम लोग ना डोनेशन इकट्ठा करते हैं। तो जैसे जाते हैं बेल बजाते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं तो बहुत अच्छे से बातें करते हैं। कुछ कुछ ऐसे आते हैं कि एकदम डिस्टर्ब रहते हैं कि देख के लगता है कि अरे बाप रे कितने मतलब तकलीफ में है ना। और हम जा रहे हैं उनको क्या हम करने जा रहे हैं, इनवाइट करने जा रहे हैं एक्चुअली, कि आप आइए और हमारे प्रोग्राम में आइए, शामिल होइए ना, और थोड़ा आनंद लीजिए ना, मतलब थोड़ा ज्ञान भी लीजिए, प्रसाद भी खाइए और थोड़ा आत्म संतुष्टि भी होगा आपको और बहुत नॉलेज भी मिलेगा और आपके जो दुख है वो कम होंगे। ये जाके घर घर डोर टू डोर हम बताते हैं ना, लेकिन कुछ कुछ लोग लेते हैं, कुछ कुछ लोग नहीं लेते हैं। तो जो कुछ लोग ले लेते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो लोग थोड़ा जो इंद्रिय तृप्ति के धरातल से वो थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं ना, वो लोग फिर थोड़ा आध्यात्मिक हो जाते हैं। फिर जो पहले एकदम डिस्टर्ब रहते थे और हमेशा गुस्सा करते थे और मुंह एकदम उतरा हुआ रहता था, एकदम मतलब उनको देख के ऐसे लगेगा अरे किसको किसको देख लिया ना। ऐसे हम लोग कितने लोगों को देखते हैं ना कि देख के लगता है अरे बाप रे, हाथ जोड़ लेते कि बाबा एक बार मिलो वापस मत मिलना ना, ऐसे मन अंदर से भावना आती है हमको देख के कि कितने डिस्टर्ब है, बोलते वक्त जब बोलते हैं तो दिल दुखा देते हैं। तो ये सब होता किस कारण से है, क्योंकि बहुत ज्यादा भौतिकता से ग्रसित है, यही कारण से होता है ऐसा। जैसे ही भक्तों के संग में आते हैं ना, कृष्ण के संग में आते हैं, कृष्ण की पुस्तक पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं और माला जप करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जब जप करते हैं तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे जो हमारे विमल है अंदर ना वो सब दूर हो जाते हैं ना? जो मल है वो दूर हो जाए, विमल हो जाता है, मतलब दूर हो जाता है, निकल जाता है मल ना। जो अनर्थ है ना, 6 अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मत ना, मद मत्सर मतलब ईर्ष्या करना ना, हमको ईर्ष्या की वजह से हम लोग कभी कभी क्या होते हैं कि हम लोग ईर्ष्या करने लगे कि अरे ये मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, इसको मेरे से ज्यादा आता है, उससे ईर्ष्या करने लगे, ये मेरे से ज्यादा सुंदर दिख रहा है ना, उसकी वजह से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, या ये बहुत ज्यादा धन है इसके पास, मेरे पास धन नहीं है ना। तो ऐसी ईर्ष्या की भावना आ जाती है, उससे क्या हो जाता है, हमारा पतन हो जाता है, एक्चुअली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं तो यही सब जो कल्मशा है ये दूर हो जाता है।
और हम बड़े शांत चित्त के हो जाते हैं, और हम लोग को धीरे धीरे आत्म आनंद आने लगता है ना, आत्म संतुष्टि होने लगती है, और जो हमारे पास है उसमें हम सेटिस्फाइड रहते हैं। हम्म, ये सब थोड़ा भक्ति का बेनिफिट है ना। हम्म। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है ना। जो यज्ञ बताए हैं कृष्ण भावनामृत में, उससे क्या हो सकता है, यही जो द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय, योग यज्ञ ना, उससे क्या होगा, सारे पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वो निराकार ब्रह्म के साथ तदात्म के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है ना। जो ज्यादा मतलब योग करेगा, ना जैसे ध्यान योग, अष्टांग योग करेगा, तो निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य होगा उसका ना, मतलब भगवान की से जो ज्योति उद्भूत हो रही है उसमें वो विलीन होगा। और क्या होगा कि ना मतलब वो भी एक स्टेज है, और वो भी मतलब भगवान से की ज्योति में रहना, शांत रस में रहते हैं वहां पे। लेकिन जब तक रहेगा तब तक, लेकिन बाद में वहां से वो वापस, वो क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं। क्योंकि बिना सेवा के कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक कहीं भी नहीं रह सकता। अगर मुझे कोई बोल दिए कि आप यहीं बैठे रहो खाली ना, वो कोई बैठ नहीं पाएगा, बैठ ही नहीं पाएगा यहाँ पे। उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए, के द्वारा श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है ना, ऐसे। हम्म। हम्म। तो आज का जो दिन है, थोड़ा उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज का बहुत स्पेशल डे है ना। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। तो कृष्ण भगवान का आज क्या हुआ है, जन्म हुआ ना, 12 बजे रात को, जैसे सब लोग भगवान का जन्मदिन मनाते हैं ना। भगवान कैसे जब जन्म लेते हैं तो हमारे लिए ना वो उत्सव है, जैसे हम लोग का बर्थडे होता है ना, तो हम लोग कितना खुश रहते हैं ना, कितना आनंद आता है कि हमको सब विश करते हैं, हमको कोई गिफ्ट्स ला के देता है, कितना आनंद आता है। तो यहाँ पर तो किसका है बर्थडे, भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे है ना, तो वो कितना ज्यादा स्पेशल होगा हमारे लिए, हम समझ सकते हैं कि नहीं, कि ना जिनसे सारी दुनिया उद्भूत हुई है ना, हम लोग जिनसे आए हैं, ना, और सब कुछ मतलब उन्हीं का है, सब कुछ, सब चीज उन्हीं से कनेक्टेड है ना। और तो इसीलिए हमारे जीवन में भगवान का बहुत महत्व है, और आज जब उनका जन्मदिन है तो हमको पूर्णतया कॉन्शियस होके ना, कृष्ण भावना में रह के आज का दिन हमको सेलिब्रेट करना चाहिए ना। बहुत आज के दिन का बहुत महत्व रहता है। जैसे हम देखते हैं कि एक हमारा ही अगर ले ले एग्जाम्पल, कि जब हमारा जन्मदिन रहता है ना, तो हम लोग कितना खुश होते हैं, और हम लोग बहुत सारे गिफ्ट्स दूसरों को भी देते हैं ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं घर में, छोटी जैसे कुछ अच्छा पकवान बनाते हैं, और अपने मित्रों को और परिजनों को बुला के सबको खिलाते हैं ना, भोग प्रसाद जो भी बोलो ना, खिलाते हैं, केक भी काटते हैं ना, और सब लोग उसको एक उत्सव की तरह मनाते हैं, और हम दिल खोल के सबको, हमारा मन करता है कि सबको और दे, और क्या क्या करे सबके लिए ना। ऐसे ही भगवान का भी दिल करता है कि जो भगवान को याद करता है, जो विश करता है, उनकी भावना में रहता है, तो भगवान आज के दिन बहुत कृपा देते हैं ना। और हमको आज जैसे भगवान का बहुत सारे मंदिरों में अभिषेक होता है, तो वो अभिषेक को भी हमको देखना चाहिए, उससे भी हमको बहुत हम आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इस जीवन मृत्यु के चक्र से छूटने में आसानी होती है ना? तो आज के दिन हमको भगवान का जो अभिषेक होता है वो भी देखना चाहिए। तो और जैसे हम देखे थे कि कैसे भगवान का जब जन्म हुआ, तो उनके माता पिता ने कितनी सांसत सही ना, दोनों वसुदेव और देवकी ने, कितना तकलीफ हुआ। बच्चे जैसे ही पैदा हुआ उसको ले जाके किसको हवाले कर दिया, यशोदा मैया के हवाले कर दिया, नंद बाबा के हवाले कर दिया। और जब उसको लेके जा रहे थे ना, आप एक ऊपर टोकरी में रख दिए, और भगवान की जैसे माया
ना योग माया ने कैसा सब अरेंजमेंट किया कि जेल के सारे जो पहरेदार थे सब सो गए। और धीरे से उन्होंने तो एक टोकरी में उनको रखा और लेके जमुना से पार किया, उस पार जाने के लिए। ना मथुरा से वो कहाँ आए, वो गोकुल में आए। और गोकुल में आए तो जाते वक्त वो पूरा जो जमुना मैया थी, वो उसको उसके अंदर से वो जाने लग गए। तो जमुना मैया क्या करने लगी, भगवान के पैर छूने के लिए आतुर हो गई। जमुना मैया, तो जमुना मैया ने क्या किया, एकदम लहर को बड़ा तेज कर दिया एकदम। और तीर उनका पाँव छुआ नहीं रहा था, फिर एकदम ज्यादा उनके उधर तक पानी आने लग गया। और फिर बारिश वर्षा भी आने लग गई। तो तुरंत शेषनाग भी आगे उनको ढक लिए ना। और फिर हम देखते हैं फोटो। और फिर जो उनका पैर उस टोकरी में से थोड़ा बाहर निकल के पानी में जैसे टच होता है, तब जो जमुना मैया है वो शांत हो जाती है एकदम। हाँ, तो हम देख सकते हैं जब, और जमुना मैया कैसे हैं, भगवान की पत्नी है। कृष्ण भगवान की जमुना मैया, तो जमुना मैया बहुत स्पेशल है। और फिर वहां से कैसे वो ले गए और यशोदा मैया की जो पुत्री हुई थी उनसे एक्सचेंज किए ना। और फिर भगवान का जो लालन पालन है वो कहाँ हुआ, नंद और यशोदा के घर में, गोकुल में। तो ये जो कथा है ये बड़ी दिव्य कथा है ना। जैसे हमने श्लोक सुना था चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में ना, जन्म कर्मच में दिव्यम यो में एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। कि जो मेरा जन्म कर्म जान जाता है वो वापस इस धरा पर नहीं आता, इस भौतिक जगत में। वो सीधा कहाँ जाता है, वो सीधा मेरे धाम में आता है। तो भगवान ऐसा बोले, फिर से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है इस भौतिक जगत में। इसीलिए ये जो स्टोरी है ना, इसको हमको सुनना चाहिए, भगवान का जन्म कैसे हुआ ना, किन विकट परिस्थिति में भगवान का जन्म हुआ। और भगवान का जन्म कैसा हुआ, जब वो देवकी के गर्भ से बाहर आए तो वो थे कैसे, एकदम चतुर्भुज रूप में थे। ना भगवान तो क्या प्रकट हुए एक्चुअली, चतुर्भुज रूप में आए एकदम। और इतना तेज था कि वो देख नहीं पा रहे थे, धीरे से अपना उन्होंने तेज कम किया जिससे कि देवकी देख पाई उनको। इतना तेज था उनके उसमें शरीर से निकल रहा था ना। तो वो दिखाने के लिए वो आए थे कि कैसे मैं मैं भगवान हूँ, आपके जन्म पेट से जन्मा हूँ ऐसे। तो फिर बाद में उन्होंने अपना नॉर्मल रूप लिया। चतुर्भुज से नॉर्मल बने भगवान, दो भुज में आए ना। और फिर उनको फिर वो लेके गए। तो ये कथा आती है। और फिर हम देखते हैं कि कैसे फिर भगवान ने ना एक एक करके, जब धीरे धीरे बड़े हुए, 3-4 दिन की हुए, तो पूतना आई ना। पूतना आके क्या की कि वो पूतना ने उनको दूध पिलाया। और दूध पिला के सोची उसको जहर से मार दूं ना, ऐसे। तो जैसे हम लोग, एक और कथा आती कि पूतना कौन थी, जैसे पिछले इसमें वो हिरण्याक्ष ना, सतयुग में जो ये थे, जो वामन देव आए थे, बलि महाराज थे ना। तो बलि महाराज जब वामन देव आए थे तो वहां पर एक स्त्री थी ना, वो असुर कन्या स्त्री थी। तो उसने मन में भाव लाया इतना सुंदर देख के कि काश ये मेरा पुत्र होता, और उसको भाव आया कि इसको मार भी दूं, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ हमारा लेने छीनने आया है। तो दोनों भाव उसके मन में आए। एक मारने का भी और एक एक माता का भी भाव आया कि कितना सुंदर है, काश ये मेरा पुत्र होता। तो इस इसमें वो पूतना वही बन के आई। हम्म, और उसने क्या किया, मारने की भी इच्छा, और भगवान ने उसका माता बनने की इच्छा भी पूरी कर दी, उसके स्तन से दूध पी के ना। और दूध पिया तो पूरा उसका प्राणी खींच लिया भगवान ने उस स्तन से। ऐसे तो ऐसे पूतना का वध किया। एक्चुअली वध क्या था, वो क्या था, पूतना का उद्धार हुआ एक्चुअली ना। भगवान जिसको मारते हैं उसका उद्धार हो जाता है ना, वो सीधा भगवान के धाम में चला जाता है ना। मतलब भगवान के जैसे, अ, उनके जो
ब्रह्म है उसमें वो तादात्म्य होते हैं। उनको पूर्णतया भगवान के धाम में नहीं जाते वो लोग, क्योंकि जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा तब तक वो भगवान के धाम में उसको एंट्री नहीं मिलेगी। ना भगवान के धाम में एंटर करना है, ना वो लोग धाम में जाना है, जहाँ भगवान की सेवा मिलेगी, वो उसी को मिलेगी जो भक्ति करता है, जो भक्ति में सेवा का संपादन करता है, उसी को वो सेवा मिलती है ना, भगवान के डायरेक्ट धाम में एंट्री मिलती है। नहीं तो भगवान के धाम के बाहर ही रह जाएंगे, जो भगवान से चमक आ रही है उसी में हम लोग रह जाएंगे ना। तो वैसी मुक्ति ये लोग को मिली थी, जो असुर लोग या जो भी भगवान के सामने जिन्होंने अपना प्राण छोड़ा, जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पे बहुत सेना सैनिक मारे गए, तो वो सारे कहाँ हो गए, वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन हुए। ऐसे तो मुक्ति मिली वो लोग को, तो वो भी मिलना बहुत बड़ी बात है। हम्म, ऐसा तो ये सब थोड़ा दिव्य है, तो ये सब हमको सुनना चाहिए, है ना। और भगवान की जो कथा है, कृष्ण कथा, इसका चर्चा करना चाहिए। तो भगवान कैसे हैं कि कृपा किसके ऊपर करते हैं, भगवान कृपा उसके ऊपर करते हैं जो बिना किसी हेतु के भगवान के पास जाता है ना, जो खुद के लिए कुछ मांगता नहीं है भगवान से ना, कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो ना। चलो मांगने मांगा भी तो बुरी बात नहीं है, मांगेगा, लेकिन भगवान ऐसी कृपा करेंगे कि वो मांगना भी भूल जाएगा। जैसे हम ध्रुव महाराज का देखते कि कैसे उन्होंने कुछ मांगने के लिए भगवान की इतनी बड़ी तपस्या की, जो भगवान आए तो भूल गए क्या मांगना है। हाँ? उनको देखते ही बोले कि आप मुझे सब कुछ मिल गया। तो भगवान ऐसे, भगवान मिल गए तो हमको सब कुछ मिल गया, तो बाकी क्या रह गया हमारे लिए। ऐसे। और जैसे अभी मंदिर में मैंने इनका लेक्चर सुना था, ब्रज बिहारी प्रभु का, तो बहुत सुंदर उन्होंने एक बात बताई कि ये जो कृष्ण, इस बार कृष्ण जन्माष्टमी में आप लोग भगवान का ना, भाव से भगवान का इमोशनल होके भगवान से आप प्रार्थना करो, और इमोशनल वे में भगवान कृष्ण भावनामृत का संपादन करो ना, इमोशनल वे में। नहीं तो हम लोग कैसे हैं कि भगवान के बारे में तो जान गए हैं ना, और हम क्या हो गए हैं कि मतलब जैसे भगवान का रूप कितना सुंदर है, भगवान के कितने सारे गुण हैं, इनके बारे में हमको पता चल रहा है। तो ये सब जान के हम लोग एक थोड़ा, क्या होता है कि जैसे अभी मोदी है, मोदी के बारे में पता चला, तो मोदी जब आ गए तो उनका हम लोग थोड़ा उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उनका आदर सम्मान कर रहे हैं, उनका पैर भी छू ले रहे हैं ना, तो ऐसे करके उनको आदर सम्मान दे रहे हैं। लेकिन अंदर से एक भाव नहीं है, एक प्रेम नहीं है ना, वो प्रेम मिसिंग है। प्रेम कब आता है, जब कुछ संबंध होता है ना। नहीं तो क्या होगा, हम लोग खाली भगवान के आगे जा रहे हैं और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, एक औपचारिकता से देने के लिए हम उनको दंडवत कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं ना, जो कि जरूरी है, ऐसे नहीं कि वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर एक इमोशनल भाव भी आना चाहिए। उन्होंने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था, मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोग के साथ। वो बताए कि जैसे एक ग्लोरिफिकेशन हो रहा था एक माता जी का, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया था, तो उनका सब लोग आके, भक्त लोग उनके बारे में बता रहे थे कि वो कैसे महान थी, क्या क्या करती थी। हाँ, ऐसा सब बता रहे थे। तो उनका जो पुत्र की बारी आई, तो उनका पुत्र आया बताने के लिए, तो पुत्र ने बताया कि अपनी मम्मी का, मेरे जन्म कहाँ हुआ था, मेरी माँ का जन्म यहाँ यहाँ हुआ था, फला फला जगह, और फिर कैसा उनका परिवार था, क्या था, सब बताए वो। और कैसी माँ माँ मेरी थी ना, उनके बताए। तो बताते बताते वो बताए कि अपना बैकग्राउंड में बताए कि मेरी माँ जब हम छोटे थे, तो वो 2 से 3 दिन तक कुछ प्रसाद नहीं पाती थी, वो भूखी रहती थी, और वो हमारे लिए भूखी रहती थी कि अगर वो खा लेगी तो हमको नेक्स्ट डे प्रसाद नहीं मिलेगा। ऐसा तो ऐसे वो करती थी, मतलब इतना हमारे लिए। और फिर उनके आंखों से अश्रु आ गया। और फिर बाकी की जो बैठे थे, सुन रहे थे जो भक्तगण, वो भी, उनकी आंखों से में भी अश्रु आ गया ये सुन के। तो कैसे भावात्मकता से वो अपनी माँ से कनेक्टेड था ना, इमोशनल वे से कनेक्टेड था। तो ऐसा ही इमोशनल वे से हमको भगवान से कनेक्ट होना है, कि ये भगवान हमारे जीवन में कितनी कृपा कर रहे हैं ना, कि हमारी कुछ भी योग्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान ने कितनी सारी योग्यता तैयार कर दी, हमारे जीवन में कितने अच्छे अच्छे लोगों को भेज दिए हैं ना। भगवान हमारे लिए जो भी कर रहे हैं कितना अच्छा कर रहे हैं, पूरा प्लान करके कर रहे हैं ना, प्रसाद की 2 टाइम की व्यवस्था कर दिए हैं
ना, रहने के लिए एक छत दे दिए हैं, पहनने के लिए कपड़ा दे दिए हैं ना। मतलब कितना सारा हमारे ऊपर वो कृपा किए हैं, तो इसके लिए हमको भगवान का है ना धन्यवाद करना चाहिए और कृतज्ञ होना चाहिए भगवान का। बहुत कृतज्ञ होना चाहिए भगवान का हमको ना। तो इस प्रकार हमको भावात्मक दृष्टिकोण से भी भगवान से हमको कनेक्ट होना चाहिए। भगवान के लिए हमको अश्रु बहाना चाहिए कि मेरी कोई भी योग्यता नहीं थी, फिर भी आपने मुझे इतना सब दे दिया ना, आप कितने महान हो। हम्म, ना कि मैं तो कितना दुष्ट हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरे से दुष्ट को इतना वो कर दिया है। अपना प्रेम देके मुझे माला माल कर दिया है ना। तो ऐसा भावना से जाएंगे तो हमारे आंखों से अश्रु गिरेगा ना। तो ये थोड़ा हमको प्रयास करना चाहिए, जब भी हम भगवान से जब कनेक्ट होए, थोड़ा इमोशनल होके भगवान से कनेक्ट होए, तो हमारा जो भगवान के साथ संबंध है और ज्यादा प्रगाढ़ होगा, और फिर हमको और ज्यादा आदान प्रदान भगवान से मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि अभी हम भगवान से इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं। हम्म। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे जो रहते हैं अपनी माता से इमोशनली बहुत कनेक्टेड रहते हैं ना, अपनी माँ से। कि माँ के लिए थोड़ा रोते हैं, या माँ को कोई तकलीफ आ गई तो रोते हैं, और माँ भी अपने बच्चे के साथ इमोशनली बहुत कनेक्टेड रहती है ना। ऐसे तो ये ऐसा ही इमोशनल जो है हमको भगवान के साथ होना चाहिए कनेक्ट ना। तब क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है ना, और भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, जिससे हो सकता है हमारा कहीं बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, उसमें से हमको बचा लिए। कितनी बड़ी हमारे पर कृपा कर दी है भगवान ने। हाँ, तो ऐसा भाव हमको लाके भगवान के लिए दो अश्रु हमको बहाने चाहिए। ऐसा। तो आज का जो दिन है, थोड़ा हम भावात्मक रूप से भगवान को याद करके, और हम सोचे कि आज तक भगवान ने मेरे लिए क्या क्या किया है, कैसे कैसे भगवान ने मेरी मदद की है पल पल में ना। मैं तो किसी के भी योग्य नहीं था, फिर भी मेरे लिए भगवान ने कितना सब अरेंजमेंट कर दिया है। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि ब्रज बिहारी प्रभु जी ने बताया था कि सबसे बड़ा पाप क्या है ना। सबसे बड़ा पाप है कि हमारे लिए जो कोई अच्छा कर रहा है ना, जो हमारे जीवन में हमारे आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है, उसके प्रति हमको कृतज्ञ होना चाहिए ना। उसको हमको थैंक्स बोलना चाहिए, उसको हमको बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहिए ना, कि आपकी वजह से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है ना। जो भी किसी से भी हमको जो भी सपोर्ट मिलता है, उसको हमको बहुत थैंकफुल होना चाहिए और बोलना चाहिए थैंक्स ना। कभी थैंक्स बोलने के लिए, सॉरी बोलने के लिए कभी शर्माना नहीं चाहिए। ये मैजिकल वर्ड्स है, बहुत बहुत पावरफुल वर्ड्स है ये। थैंक यू, सॉरी ना, इससे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा बनता है। इसलिए ना ये सब वर्ड्स बोलने के लिए आप खुद को रोका मत करो, हमेशा सबको थैंक्स बोलो। धन्यवाद दो सबको। ऐसे तो भगवान ये देखते हैं जब ये भाव कि हम कितने कृतज्ञ हैं, जो भी चीज हमको मिल रही है, तो भगवान हमको और ज्यादा हमको ना मदद करते हैं भक्ति में स्थिर रहने के लिए। हम्म, हम्म, नहीं तो क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा, हम अगर कृतज्ञ नहीं होंगे किसी के तो। ठीक है, तो इसीलिए अपने गुरु का, अपने माता का, अपने पिता का, अपने जो भी है हमको मदद की है अपने जीवन में, सबको धन्यवाद बोलना चाहिए और उनका कृतज्ञ रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो हमारे जीवन में कृष्ण भगवान आए हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन कितना अच्छा हो गया है ना, कितना शांत, कितना थोड़ा मतलब जो भौतिक जगत में सब विचलित रहते हैं, अस्थिर रहते हैं ना, वो अस्थिर लोगों से जाके मिलो तो वो हमको भी अस्थिर कर देंगे। ऐसे है। मतलब कितना हमको देख के दया आती है कि कितने इनके लिए क्या किया जाए ना। इसीलिए हम जाते हैं डोर टू डोर, कि आप लोग को कार्ड देते हैं कि भैया हमारे इस प्रोग्राम में आइए ना, आइए और आप थोड़ा प्रसाद पाइए और थोड़ा कथा सुनिए, जिससे कि आपके कष्ट मिटेंगे ना? तो भगवान इतने भारी है कि सबका कष्ट हर लेते हैं वो लोग, भगवान। हम्म। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, कि आज का ये जो दिन है, आप हमारे ऊपर बहुत कृपा बरसाइए, जिससे कि हम लोग बहुत ज्यादा भक्ति में आगे बढ़े, तीव्र भक्ति करें और आपको प्रसन्न करें। आपकी प्रसन्नता के लिए हर कार्य करें,
और हर वस्तु को आपसे कनेक्टेड देखें, इसकी शक्ति आप दीजिए, इसकी नॉलेज हमको दीजिए, इसकी बुद्धि हमको दीजिए, क्योंकि हम क्या है, बुद्धिहीन है। हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है आपकी सेवा, आपका नामों का कीर्तन करने का, आपके लिए प्रसाद बनाने का मेरी कोई योग्यता नहीं है। लेकिन आप कृपया करके हमारी योग्यता बनाइए ना, और हमको आशीर्वाद दीजिए, और हम लोग के अंदर सेवा भावना दीजिए, जिससे कि हम लोग सेवा करें ना, आपकी प्रसन्नता के लिए सेवा करें ना, ऐसी कृपा करिए। ठीक है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसी कृपा मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए। किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। हम्म, जय हरे कृष्ण कृष्ण। भगवान की जय। हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण।